किसी को चाहना, किसी का हो जाना, किसी को सर्वस्व मान लेना, दिल में जब किसी के लिए स्पेस बनता है, जब किसी के प्रति चाहत अपरंपार होती है, जब दिल किसी के लिए धड़कता है, या यूं मान लो कि किसी के हम सर्वस्व रूप में हो जाते हैं और उसके बावजूद कोई छल करे, कोई धोखा दे, कोई परेशान करे, कोई आपके साथ फरेब करे, तो कैसे सब कुछ ठीक किया जा सकता है, कैसे इसको सुव्यवस्थित किया जा सकता है। केवल और केवल ये वस्तु अपने बेड के नीचे, अपनी तकिया के नीचे, अपने बिस्तर के नीचे दबा के रखने मात्र से फरेबी प्रेमी भी, धोखेबाज प्रेमी भी आपके कदमों का दास होगा। जानिए कैसे। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं से ओतप्रोत किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में तुम्हारे जीवन में प्रेम भरा जाता है। तुम्हारी लव लाइफ में आ रही समस्या, तुम्हारी प्रेम लाइफ में, तुम्हारी रिलेशनशिप लाइफ में, तुम्हारी पारिवारिक, दाम्पतिक, शादीशुदा जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं उसका सीधा समाधान करने का एक अद्भुत साधन है। इसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में पिछले 20 सालों से लगातार निरंतर बार 20 लाख से अधिक लाख लोगों को धन्यवाद कराया जा चुका है। हमारे यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है। इस श्रृंखला को निरंतर जारी रखा गया है। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, यंत्र या कुछ पौराणिक परंपरा या किसी भी प्रकार का तिलिस्म लगा करके आपका काम जिस भी विधि से परंपराओं से होता होगा उसे कराने का पूरा प्रयत्न किया जाता है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी सुनी जाती है, आपको समझा जाता है। किसको कहें अपने दिल का हाल, किसे बयान करें अपने मन की बात, किसे कहें कि हमारे दिल में दर्द है और ये दर्द दिखाया नहीं जा सकता। दुनिया का कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा रिपोर्ट कार्ड नहीं बना के देता, कोई भी ऐसा अल्ट्रासाउंड करके नहीं देता, कोई ऐसी ECG और कोई ऐसा किसी भी प्रकार का कोई रिपोर्टिंग ऐसी नहीं है, कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं बना जो ये बता सके हमारे अंदर प्रॉब्लम है, हमारे दिल में प्रॉब्लम है, फीलिंग नॉट वेल। तो हाउ टू डू, कैसे किया जाए, कैसे सब ठीक हो सकता है जब मन कहीं लगे नहीं, जब चिंता बढ़ जाए, जब आपका डिप्रेशन बढ़ जाए, जब रिश्ते हाथ से निकलने लग जाएं और जब भी रिश्ता फरेबी हो जाए। अब हम बात कर रहे हैं दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, दिल तो बच्चा है जी। थोड़ा याद करिए उस परंपरा, उस सिस्टम, उस व्यवस्था को जहां पर कोई फरेबी हो जाए, जहां पर कोई धोखेबाज हो जाए, जहां पर आपने जिसे सर्वस्व माना, जिसे परमात्मा और देवता मानकर जिसकी पूजा की, वो व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है, वो आपके साथ फरेब कर रहा है, आपके साथ बहुत गलत कर रहा है, पर तुम तो अच्छे हो ना, उसके बावजूद भी तुम्हारा मन उस पर ही लगा हुआ है। अगर फिर भी आप उसे ठीक करना चाहते हैं, सुव्यवस्थित करना चाहते हैं, तो मैं आज कह रहा हूं केवल ये वस्तु अपने बिस्तर के नीचे दबा देने मात्र से वो तुम्हारे चरणों का दास बनेगा कुछ ही पल में। वो पूरा का पूरा विश्लेषण, वो पूरी की पूरी व्यवस्था, वो पूरा का पूरा संसाधन आज आपके सामने साझा कर रहा हूं। ये सब कुछ आपको बताऊं उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा प्यार मेरे पास वापस आया गुरुजी। कल शाम को मंगलवार के दिन 7 बजे उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया गुरुजी। 3 महीने बाद मैं तो उम्मीद ही छोड़ बैठी थी गुरुजी कि वो इंसान मेरे से बात भी करेगा। मन में काफ़ी हलचल थी, लेकिन उन्होंने उस तरीके से बात की जिस तरीके से पहले उन्होंने कभी नहीं की। और गुरुजी, आपको बहुत 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 धन्यवाद। जब तक आपका हाथ हम लोगों के सर पे है गुरुजी, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। गुरुजी, आपका कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा आपको और प्रसन्न करे, आनंदित करे। ये सत्य है,
मेरे होते हुए तुम्हारा कुछ भी बुरा होगा तो नहीं। ये सत्य है कि मैं अपनी पूरी तपस्या, पूरी साधना, पूरा बल, पूरी ताकत, पूरा ज्ञान, पूरा का पूरा संस्थान तुम्हारे सुख के लिए लगा करके रखूंगा, इसमें कदाचित कोई संदेह नहीं। हर हाल में तुम्हारे जीवन में ये दुख, ये तकलीफ, ये मुसीबत, ये संकट, ये जो प्रॉब्लम है ये ना रहे, इसकी पूरी की पूरी जो तंत्र है उसका, उसके पीछे जो व्यवस्था है वो हम करने के लिए तत्पर है सदैव। भगवान आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। जब कोई आशीर्वाद देता है, जब कुछ कोई कहता है, वो सिर्फ कहता नहीं, वो उसे पूरा करवाने के लिए प्रयत्न करता है, वही उसका नाम गुरु है। समय और परिस्थिति इंसान को सब कुछ दिला देती है। एक मैं एडवर्टाइजमेंट देख रहा था, जल्दी से समझ लो आज हम बात किस पर कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं ये वस्तु सिर्फ बिस्तर के नीचे दबा दो, फरेबी प्रेमी भी तुम्हारा गुलाम होगा। आज हम क्या कह रहे हैं, जो तुम्हें छोड़कर जाने की बातें कर रहा है या तुमसे गलत कर रहा है तुम्हारे साथ, प्रेम किसी भी तरह से बुरा कर रहा हो, खराब कर रहा हो, गलत कर रहा हो, पार्टनर फरेब कर रहा हो, तुम्हें धोखा दे रहा हो, और सबसे बड़ी बात तुम्हें अंधेरे में रखने की कोशिश कर रहा हो, या तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि ये गलत करने की संभावनाएं बना सकते हैं, तो हाँ, आज आप उन्हें ठीक कर सकते हो, उन्हें सबक सिखा सकते हो, उन्हें अच्छा बना सकते हो, उन्हें सुव्यवस्थित कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात कि आप उनको अपना बना सकते हो। आज जान लीजिए वो पूरी की पूरी सिस्टम। पर क्या है, समय, देश, काल, परिस्थिति, यानी ज्योतिष कहती है कि हम आपको साधन बताएंगे, हम आपको मार्ग बताएंगे, हम आपको रोशनी देंगे, हम आपको प्रकाश देंगे, हम वो नेविगेशन आपको देंगे जिससे आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं, अपने टारगेट लोकेशन तक पहुंच जाएं। इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, मतलब गुरु भक्ति परंपरा में कोई कमी न रहने पाए, वरना इंटरनेट कनेक्शन नहीं तो नेविगेशन काम नहीं करेगा, पहली बात। दूसरा, नेविगेशन लेकर के तब जाएगा, नेविगेशन आपको उठा के लेके नहीं जाएगा, चलना आपको ही पड़ेगा, गाड़ी आपको ही चलानी पड़ेगी। दो बातें। तीसरी एक बात, जब ज्योतिष कहता है कि तुम्हारा सब कुछ बहुत बढ़िया है, तुम्हारा सब अच्छा चल रहा है, तुम्हारा समय अच्छा आया, समझ लो कि कोई आलू वाले को, कोई सब्जी बेचने वाले को कोई ज्योतिष कहे कि भाई तुम्हारा सब बहुत बढ़िया है, जाओ तुम्हारा सब अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा समय आ गया, आनंद करो। अब वो पात्रता पर डिपेंड करता है, क्योंकि अपात्र दीयते दानम तब दानम दान संप्रतम। क्या कहते हैं? कहते हैं पात्रता सर्वश्रेष्ठ मान्यता या मानक को ग्रहण करती है। वो आलू वाला अपनी पात्रता के अनुकूल हो सकता है, वो 1 कुंटल बेच रहा तो 2 कुंटल बेचेगा, या वो ये चिंतन कर ले कि मुझे बहुत अच्छा समय है तो पूरी मंडी में सारी की सारी आलू की आड़त वो स्वयं करने लग जाए। या कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि वो देश प्रदेश स्तर की आलू के व्यापार में अपना हस्तक्षेप रखे। ये भी हो सकता है कि वो आलू 20-50 रुपए किलो वाली आलू को 1000 रुपए किलो बेचने की श्रृंखला यानी चिप्स की व्यवस्था में आगे बढ़े, नहीं पता। वो उसकी अपनी पात्रता, उसकी अपनी गहनता, जो कि गुरु है ना, गुरु गढ़ने का काम करता है, ज्योतिष बताने का काम करती है, रास्ता दिखाने का काम करती है, और गुरु आपकी उंगली पकड़ करके वहां ले जाने की का काम करता है। उस लेवल पर तुमको बढ़ाकर, तुम्हें गहन करके, तुम्हें पढ़ाकर, सिखा के, समझा कर और तुमसे वो काम करा लेना, जीवन निर्माण करने का नाम गुरु है, जो लविद स्टॉलजी में होता है। हा? तो आज हम कह रहे हैं कि आप सिर्फ ये वस्तु, ये सामग्री, ये सामान अपने बेड के नीचे, गद्दे के नीचे, जहां तुम सोते हो उसके नीचे रख दो भाई दबाकर। उसके बाद फरेबी प्रेमी भी तुम्हारे चरणों का दास होगा। चरणों का दास मतलब चरणानुरागी होगा भाई, तुम्हारे अनुकूल चलेगा। फिर जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। फिर जो भी तुम चाहोगे वो सब संभव हो जाएगा। जैसे लक्ष्मी जी की आरती में सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, है ना, तो वो वाली कंडीशन आपकी क्रिएट हो जाएगी। पर श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, निरंतर श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, निरंतरता चाहिए, और पूरी की पूरी गुरु भक्ति चाहिए। तंत्र कहता है
रिसर्च भी इस बात को कहती है, यूएसए में कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने इस बात को सिद्ध किया है कि संत और महंतों का कहा हुआ काम जल्दी पूरा होता है अपेक्षाकृत बाकी प्रयासों के। अब देखो इसका जीता जागता उदाहरण, विश्व का सबसे बड़ा ब्रांड एप्पल है ना। आपको पता है हमारे हिंदुस्तान के एक संत हुए नीम करोली बाबा, उन्होंने किसी भूखे अंग्रेज को अपना खाया हुआ सेब दे दिया, बस उसी दिन से उसका जीवन परिवर्तित हो गया। इसलिए वो एक एप्पल कट लगा हुआ उसने अपना लोगो बना करके अपना जीवन आगे बढ़ाया। बीबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। हाँ, और वो अकेले नहीं, उनके जैसे जाने कितने हॉलीवुड और विश्व स्तर के धनाढ्य लोग जो उनके चरणों के अनुरागी हो गए, जो ना हिंदू थे, ना धर्म को मानने वाले लोग थे, ना इस संप्रदाय के थे, ना ही इस देश के थे, उसके बावजूद उस संत के चरणों में अनुराग रखा तो उन्हें वो सब कुछ मिला। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक की भी बात कर रहा हूं मैं। संतों के चरणों में अनुराग रखने वालों को वो सब कुछ मिल जाता है जो भी उन्हें चाहिए, और इतना ज्यादा मिलता है जिसकी परिकल्पना ना करी जा सके। तो सीधा उपाय को और लेकर के चलते हैं। आपको चाहिए क्या? आज इसमें बहुत स्पेशल तरीके से उपाय बनाने की कोशिश की गई है, आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आपको अपने अंदर वस्त्र का एक टुकड़ा, कपड़े का, जो आप अंदर कपड़े पहनते हैं, जो पुराना कोई कपड़ा हो उसको आप कट कर लीजिए, जो खराब हो। कृपया विशेष तौर पर ध्यान दें, उपाय करने के चक्कर में अच्छा कपड़ा काट ना डालें, क्योंकि ये उपाय एक टोटका है, पुराना फटा बेकार ही करना है। जो आपका अंदर वस्त्र पुराना हो जाए, खराब हो रहा हो, रिटायर करने की स्थिति में हो, उसी से करना है। उसका एक बड़ा टुकड़ा कट कर ले कपड़े का, और उसके अंदर जितनी भी आप मतलब बहुत बहुत गंभीरता से समझने की कोशिश करिए, अनुमान से भी आप ये कर सकते हो। सही तरीका होता है कि जितने भी दिनों का तुम्हारा रिलेशन है, सपोज करो कि तुम्हारा 2 साल से आपका अनुमान लगता है कि कम से कम 2 साल तो होते रहेंगे हमारे रिलेशन को, हमारे संबंध को या हमारी शादी को, तो आप 365 दिन 1 साल में होते हैं, तो उसको 2 से गुणा कर दीजिए। उतने ही चावल के दाने उसके अंदर रख करके पोटली बना लेनी है। पोटली में जो धागा यूज करना उसको बांधने के लिए वो ब्लैक कलर का यूज करिएगा, और उस धागे की नाप जो होगी वो आपकी अपनी हाइट के बराबर होनी चाहिए। ये सारा क्रम करने के बाद नाप तौल कितना रखना है, किस प्रकार रखना है, ये कंप्लीट रखने के बाद आपको करना क्या है? बाली ने रावण को 6 महीने अपनी काख में, यानी अपने हाथ के नीचे बगल में दबा के रखा था। आपको क्या करना है? आपको सुबह 6 बजे या सायंकालीन 6 बजे सूर्यास्त के आसपास या सूर्योदय के आसपास, 6 बजने के आसपास से संबंध नहीं, 6 बजे इसलिए क्योंकि लमसम उसके आसपास सूर्यास्त होता है, कहीं 2-4-10 मिनट पहले, कहीं 2-4-10 मिनट बाद। तो सूर्योदय के पहले, सूर्योदय हो ही रहा हो, लालिमा चाहिए सूर्योदय की, वो लाल दिल वाला रंग चाहिए सूर्य में, उसके टाइम पर मिनिमम 6 मिनट तक आपको उसको अपनी काख में दबा कर रखना है, और दबाते समय सिर्फ क्या बोलना है? ओम क्लीम बाली देव्यो नमः। देव्यै नमः नहीं कहना, वरना स्त्रीलिंग होगा, देव्यो नमः कहना है, यानी वो पुरुषलिंग और स्त्रीलिंग, इसके बारे में हम फिर कभी आपको समझाएंगे। कुछ संस्कृतज्ञ हो सकता है इसको आपको गलत बताएं, लेकिन आप इसको उपाय और टोटका मानकर करना। मैंने लाखों बार इस्तेमाल किया है। ये ऐसे शास्त्र का उपाय है जिसको अकाट्य कहा जाता है, जिसको काटना पूरे विश्व में किसी की बस की बात नहीं। मैं जैमिनी सूत्रम की बात कर रहा हूँ, मैं सामुद्रिक शास्त्र की बात कर रहा हूँ, मैं रावण संहिता की बात कर रहा हूँ, मैं ज्योतिष के उस उत्कृष्ट ग्रंथों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर ये क्रम करके बाली ने रावण को हराया, और रावण ने कई एक बार देवताओं तक को हराया है, उनको भी अपने चरणों में झुकाया है। ये क्रम अपने आप में बहुत स्पेशल है, बहुत बलवान है, बहुत ताकतवर है। ऐसा करके आपको 6 मिनट तक वो चावल रखने हैं अपने काख में, अपने बगल में दबा के,
उसके बाद उसे बेड में जहाँ आप सो रहे हो गद्दे के नीचे रखिए। रात भर रखने के बाद उसे कहीं भी सुनसान जगह में किसी वृक्ष के पास रखवा दीजिए। ऐसा करने से आपका अपना पार्टनर, आपका चाहने वाला, आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका, आपका पत्नी, आपका पति, आपका जो भी रिश्ता है सामने वाले से, वो व्यक्ति आपके चरणों से अनुराग रखता है, आपके प्रति उसका आदर सम्मान, उसका प्रेम, उसकी लालायिता अधिकतम बढ़ जाती है। ये पूरी तरह से प्रमाणित उपाय है और त्वरित काम करता है, इसलिए निवेदन करता हूं इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करिएगा। ये किसी भी दिन किया जा सकता है। इसके बाद हम आपको अगले एपिसोड्स में बताएंगे किष्किंधा कांड में वो कौन सी चौपाई है जिसको पढ़ करके जिसका भी नाम ले लिया जाए वो व्यक्ति आपके वश में हो जाता है। अगले किसी एपिसोड में जरूर मैं बताऊंगा इसके बारे में। कौन कौन इसके बारे में जानना चाहता, नीचे कमेंट में मुझे लिखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि मनचाहा विवाह हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ विवाह के लिए रेडी हो जाए, तो किष्किंधा कांड के इस चौपाई का पाठ जरूर करना चाहिए। जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। पहली बार कह रहा हूँ, क्यों सब्सक्राइब करके रखो? क्योंकि नोटिफिकेशन आजकल सबको नहीं आते, तो अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो ही आपको नोटिफिकेशन आएगा, वरना आप वीडियो देख नहीं पाएंगे पूरा, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कब हम कुछ अच्छी बात बता गए। तो अगर तुम्हें ये लगता हो कि तुम्हारे जीवन में प्रेम की आवश्यकता है, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पार्टनर के साथ तुम्हारा संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए, तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो। उन लोगों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करना जो ज़रूरतमंद है, आपको लगता है उनको ये बात पता होनी चाहिए, उन तक ये बात पहुंचाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बेहतर रहने की कोशिश करिए। और हाँ, कल मकर संक्रांति है, कल का एपिसोड जरूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत स्पेशल होने वाला है। कल हम लाइव होंगे और आप लोगों से थोड़ी बातचीत भी करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे कल बातचीत करेंगे, आपसे कुछ और चर्चा करेंगे, कुछ और ज्ञानवर्धक बातों के साथ साथ तुम्हारे दिल की दवाई पर और रोशनी डालेंगे। तब तक आप खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए और पानी हर आधे घंटे में प्रणाम करके पीजिए। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना, पैसों का आदान प्रदान करना बिल्कुल मना है, रोना बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव सोचना, उल्टे सीधे विचार लाना एकदम अभी से मना है, टोटल बंद कर दीजिए। ऐसा करने से काम नहीं होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप ये करते रहेंगे रोना धोना, तो आप नहीं करें। गुरु की निंदा करना सर्वदा मना है। गुरु की निंदा करना, गुरु की निंदा सुनना, गुरु के बारे में उल्टा सीधा बोलना या सुनना, दोनों ही आपके अपने कार्य को पूरी तरह से धराशायी कर देती है। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ, छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।